एक्सप्रेशन सेम आ जाता है। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। मान लो ये मीडियम है आपका, ठीक है, और एक एक्स पर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो ये आपका मीडियम है इस तरह से, तो ऑसिलेशन इस तरह से हो रहे हैं ना इसमें, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्योंकि अलोंग द एनर्जी प्रोपेगेशन ये ऑसिलेट हो रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इसके लिए अब मैं वो यूज़ कर रहा हूँ बल्क मॉडुलस और वो सब की, प्रेशर से दब भी रहा है और फिर ये, क्योंकि इसमें मैं और कैसे करूँ, वैसे तो कर नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट गैस है एक तरह से, ठीक है ना, एक तरह से मीडियम गैस या कुछ भी कह दो, साउंड वेव्स मान लो, एक तरह से साउंड वेव्स चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे लगाऊंगा एफ, जैसे मैंने वहां निकाल लिया था टेंशन जिस पॉइंट पे लग रही थी, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इनटू टेंशन, टेंशन का वर्क आ गया था। यहाँ पर फिर मैं वो यूज कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम एस, जैसे मैंने पढ़ा था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो, प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होंगी फ्लूइड के अंदर ही चलती है, सरफेस पे नहीं चलती लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। तो जैसे साउंड वेव्स बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो आपको ये फार्मूला मैंने बताया था कि कभी, पर यूनिट ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर स्ट्रेन की जगह मैंने बल्क मॉडुलस यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया यहाँ पर, बल्क मॉडुलस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेट होने वाला जो है वही है वो, बल्क मॉडुलस चेंज इन प्रेशर अपॉन डीवी बाई वी, ऐसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर इसलिए स्ट्रेस की जगह मैंने कर दिया बी इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब आप ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं बेटा लास्ट में हमने, मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब हमने मीनिंग ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स पढ़ा था, ये ऑलरेडी डिराइव फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डेल वी बाई डेल वाई किसके बराबर होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह मैंने क्या उठा के रख दिया, डेल वाई बाई डेल एक्स उठा के रख दिया इनटू वॉल्यूम, ये जो डीवी वॉल्यूम, ठीक है। तो जो प्रेशर से दब गई है उसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, बी बाई टू डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डीवी। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी वी, पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया, इधर ले जाइए, बी बाई टू इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। अभी कोई छोटा मोटा इसका पूछ बना के पूछ ले तो क्लियर रहना चाहिए आपको, ये पूरा डेरिवेशन तो कोई नहीं पूछे, थोड़ा सा आइडिया रहे हमें कैसे एनर्जी स्टोर लिखते हैं, प्रेशर की वजह से दब रहा है बेटा ये, ठीक है ना। तो साउंड वेव्स बहुत इंपॉर्टेंटली थर्ड पार्ट पूरा साउंड वेव है, वहां मैं नहीं कराऊंगा, मैं यही करा दिया है कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है ना। ये तो आपको थ्योरी में कहीं बुक में जाएंगे तो आपको साउंड वेव्स में मिलेगा ये, ठीक है ना। साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम साउंड वेव चल रही है तो स्टोर हो रही है मीडियम में, कितनी हो रही है बेटा, वी बाई टू इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने कर लो आप। अब देखो ये मैं भी याद कराऊंगा, ये डिराइव करेंगे, ये साउंड वेव में करेंगे। अभी रूट टी बाई म्यू तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। बल्कि किसी फ्लूइड में जो स्पीड होती है वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, वो हमेशा अंडर रूट बी बाई रो होती है, ठीक है ना। फ्लूइड में क्या होती है, गैस और उसमें लिक्विड दोनों में अंडर रूट बी बाई रो, ठीक है। तो इसलिए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी रो वी स्क्वायर। तो बी की जगह मैंने रो वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स, वही आ गया बेटा, बिल्कुल वहां पे भी वही था, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हाफ इंटू यूनिट मास का इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी पर यूनिट वॉल्यूम वही आ गया, हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे मेथड अलग यूज करना पड़ा क्योंकि उतना क्लियर नहीं था कि फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और वो सब चीज़, ठीक है। होने को उससे भी हो जाता है, बहुत मेहनत होती है, बट ये दूसरा डेरिवेशन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्पीड एनर्जी निकालने का पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे, एक ही है मतलब, ये दोनों क्या मतलब रटे हुए होने चाहिए बेटा। आप चाहे से आपको लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव दे या कोई सी भी दे, एक्सप्रेशन सेम है। तो अब हम आगे से जनरल वेव की बात करेंगे, मान लो वाई साइन, अब ये नहीं बताएंगे कि ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। साइन वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। वो ये तो नहीं समझता कि साइन वेव हमेशा ट्रांसवर्स होंगे, ऐसा तो नहीं लगने लग गया किसी को, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल में भी तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना हो तो साइन वेव की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। बट कैसी भी वेव हो आपके
मैकेनिकल वेव अगर है वो चाहे से ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये बहुत ही जनरल एक्सप्रेशंस आपने निकाल ली है। पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तब भी लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तब भी लिख सकते हैं, या पर यूनिट वॉल्यूम टोटल एनर्जी पूछ ले तो ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम एनर्जी में मैं साइन वेव पे शिफ्ट हो जाऊँ, पावर में फिर मैं जनरल निकालूंगा, फिर साइन वेव पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो फिर अपना पार्ट वन ऑफ वेव खत्म होगा तब जाके। ठीक है ना। तो ये बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन था वेव मोशन से आपका। या आप इक्वेशन, दो मेन पार्ट सीखे हैं इसमें, एक तो इक्वेशन और एक एनर्जी। ठीक है ना। और स्पीड भी सीख गए, ट्रांसवर्स वेव में स्पीड सीख गए, ये आप उसमें सीखेंगे, साउंड वेव में सीखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड अंडर रूट बी बाई। ठीक है। तो चलिए अब इसके